नमस्ते सलाम, आप देख रहे हैं सरघाटी सिटी लाइव। मैं सैयद शाहिद आलम। आज हमारे सामने मौजूद है इमामगंज के अनुराग पांडे जी। नमस्कार। जो वहाँ सच बिहार 18 चलाते हैं। वो आज हमसे मिलने हैं और मेरी भी ख्वाहिश थी कि अनुराग जी से मिलते। आज अनुराग जी सरघाटी सिटी लाइव पर लाइव हैं और उनसे बोलेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले तो सरघाटी सिटी लाइव के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई कि हमें देखने के लिए आप लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक 12-13 लोग जुड़ चुके हैं और ऐसे ही जुड़ते रहिए, भाई साहब को मदद करते रहिए। आपको हर खबर दिखाते रहते हैं सरघाटी का, सपोर्ट कीजिए जिससे और आगे अच्छे से खबर दिखाएं आप लोगों को। आपकी बांके बाजार वाली जो रेप वाली न्यूज़ थी वो काफ़ी सराहनीय थी। मैंने उसको लाइव देखा भी और अब आपसे टच में भी रहे। काफ़ी मेहनत किया आप उस न्यूज़ पे। उस न्यूज़ के बारे में कुछ बताइए, क्या जज्बा था आपके अंदर? सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बांके बाजार के नहीं, इमामगंज का वो केस था। इमामगंज में एक जगह है कुजेसर, वहाँ की लड़की थी, वहाँ ननिहाल था उनका। तो उस लड़की को प्रेम प्रसंग था, एक लड़के से प्यार था। वो लड़का बुलाया और वहाँ जाने के बाद दोनों के बीच में पहले शादी हो चुकी थी। नोक झोंक हुआ, लड़का उसी में मतलब मर्डर कर दिया। उसके बाद चला गया। उस पर आरोप लगाया गया था कि रेप किया है, लेकिन जब पहले शादी हो चुका है तो रेप का मामला नहीं बनता ऐसे। और इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया था कि रेप किया था। उसमें उनके परिजन थे, एसिड अटैक का भी बोले थे, तो एसिड अटैक भी नहीं आया था, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। तो अनुराग जी, आप पत्रकार हैं, एक पत्रकार के हैसियत से, क्योंकि मेरा तो उतना बड़ा औहदा नहीं, एक नॉर्मल से इंसान है। हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जब वो वाली न्यूज़ हम खुद गए थे कवरेज करने, तो जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे तो लड़की के पक्ष में बहुत सारे गांव वाले लोग या शहर वाले लोग रोड पे उतरे थे कि अगले को फांसी हो। या आप भी देख रहे थे। उसी बीच में जब दूसरा कांड होता है तो फिर उनकी पब्लिक वहाँ पे रोड पे आती है उनके पक्ष में। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सर। लड़की का साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन आप किसी को कस्टडी में रखे हैं और वो लड़का मर जाता है, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि न्याय देने का सिर्फ कोर्ट को अधिकार है। सही बात है। आप किसी को अंदर रख के मार नहीं सकते। तो पब्लिक जो रोड पे तोड़फोड़ करने उतर जाती है, लड़का के पक्ष के जो लोग थे, तोड़ फोड़ करने के लिए उतरना ही गलत है। हाँ, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सही है। तोड़ फोड़ कर रहे थे वो गलत था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि लड़का खुद से फांसी लगा करके मरा है। लेकिन उसमें भी प्रशासन का दोष है कि आपके वहाँ चौकीदार रखना चाहिए था। उनको पता है कि पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, जहर खाया था, तो बाद में भी कर सकता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही थी। उसमें एक एसआई और 3 चौकीदार सस्पेंड किए गए थे बाद में। अनुराग जी, पत्रकारिता लाइन में आने का क्या उपदेश है? पत्रकारिता को देखिए ऐसे कि आप कहीं भी रह करके देशभक्ति कर सकते हैं, लेकिन अपने समाज को कैसे सुधारना है, तो समाज को सुधारने के लिए पहले अपने आसपास और अपने घर को सुधारना पड़ता है। तो हम लोग जब इमामगंज में हम रह रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है जो नहीं होता है, जो गरीब लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो उनके लिए पहले पत्रकारिता से पहले हम लोग, किसी को कॉलोनी नहीं मिल रहा है तो ब्लॉक में जाकर उनका काम करवा देना, ये सब काम करते थे। फिर धीरे धीरे लगा कि इससे काम नहीं बनेगा, तो बगल में सुशील भाई हैं, उन्होंने कहा कि चलिए हम लोग पत्रकारिता शुरू करते हैं। तो मेरे पास डिग्री भी था, तो हमने सोचा शुरू करते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में तो कुछ हुआ नहीं, व्यूज आते नहीं थे। 1 2 3 हम ही लोग खुद से वीडियो बनाए, हम ही लोग देखे। फिर धीरे धीरे जब तूल पकड़ता गया, मुद्दा हर एक मुद्दे को पब्लिक के सामने लाते गए, तो लोगों को लगा नहीं, बंदा सही कर रहा है। इसमें कहीं कहीं पे आपको शिकार भी होना पड़ा होगा। हाँ, जैसे स्कूल में हम लोग जाते हैं तो स्कूल के जो लोग हैं वो धमकी देना शुरू करते हैं कि आपको उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम लोग भी करते। कुछ लोगों का स्कूल पे जो आता है, टीचर्सों का या फिर प्रिंसिपलों का, कि कुछ लेटर लेके जाना होता है। जैसे सरकारी स्कूल में तो व्यवस्था है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे कुछ सिस्टम है कि डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, आपको वहाँ से परमिशन लेके आना। इस तरह की कठिनाई आपके साथ हुई? ये डीओ का लेटर वाला जो कहानी है वो सिर्फ चोचला है सर। अच्छा, इसलिए है कि आप लेट आइए, अच्छा है। आप एमडीएम के तहत जो खाना बन रहा है, खाना जहाँ बन रहा है ऊपर छत नहीं है, और हम लोग सवाल पूछे तो हम लोग गलत, आप बढ़िया, आपको चाहिए लेटर।
तो ये सब चोचलाबाजी है। अगर कोई प्रधानाध्यापिका कहती है कि आप लेटर लेके आइए तो आप ज़बरदस्ती जाइए उसके घर, ज़रूर कुछ फॉल्ट होगा तभी नहीं आने दे रही है। हाँ, इस चीज़ में हम आपको थोड़ा सा सलाह देंगे कि जब क्लास चल रहा हो तो क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे जा कर के। हाँ, लेकिन बाहर से मुआयना तो कर सकते हैं कि मिड डे मील में आप कैसे खाना बना रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं टाइम से कि नहीं आ रहे हैं। शिक्षक ऐसे हैं जिनको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं पता है, वो शिक्षक बन के बैठे हैं। तो डीओ का लेटर वाला जो मामला है वो सिर्फ चोचलाबाजी है, सिर्फ मीडिया जो पत्रकार है उन्हें डराने का काम किया जाता है उससे, और कुछ नहीं है उसमें। हमारे दर्शकों को कुछ अपने अंदाज में बताइए, हम आपको माइक दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पांडे और हमारे साथ हैं सैयद शाहिद आलम जी। आज इनके साथ बातचीत करने में बहुत मज़ा आ रहा है हमको, और आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि इन भाई साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा बहुत प्यार बच्चे तो हम लोग पे भी लुटाइएगा। सच बिहार न्यूज़ 18 हमारा चैनल का नाम है। अगर इनसे प्यार बचे तब भी, ये नहीं कि इनको छोड़ करके हमारे पास जब हम आपको प्यार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरे व्यूवर्स आपको प्यार करेंगे। ज़रूर आइए हमारे चैनल पे, और जहाँ पे भी बुला सकते हैं, बिहार में कहीं भी बुला सकते हैं। जहाँ कहीं आपको दिक्कत लगे कि यहाँ पे प्रशासन या फिर सरकार काम नहीं कर रही है, आपका कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो अनुराग पांडे को एक बार आवाज़ दीजिए। ज़रूर आएंगे हम लोग, पूरे टीम के साथ आएंगे, आपका आवाज़ ज़ोर शोर से उठाएंगे, और साथ में भाई साहब भी रहेंगे। तो भाई साहब को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बस हम यही कहना चाहेंगे। शुक्रिया अनुराग भाई आपका, आपने सरघाटी सिटी लाइव पे समय दिया। आप देख रहे थे सरघाटी सिटी लाइव, मैं सैयद शाहिद आलम सरघाटी से।